और जैसे भगवान जाम्बू जी सामने नजर आए, घोड़ी की ओर चाबुक मारा। घोड़ी बड़ी तीव्र गति से दौड़ने लगी, पसीने में तरबतर हो गई। लेकिन भगवान जाम्बू जी और दूधा जी की बीच की दूरी न रति बढ़े न तिल घटे। दौड़ते 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 घोड़ी का सांस फूल गया, लेकिन दूरी उतनी की उतनी रही। अंत में हार करके घोड़ी से नीचे उतर करके हाथ जोड़ करके सिर झुकाया, प्रणाम किया और सिर ऊपर किया तो जाम्बू जी सामने खड़े। बोलो जम्बेश्वर भगवान की। दूधा ने ऐसे हाथ किया, गुरु महाराज के हाथ में खेर की लकड़ी थी, जैसे दूधे के हाथ में रखी, रखने के साथ तलवार बन गई। केवल उसकी मूठ थी वो उतनी खेर की रही, बाकी तलवार बन गई। दूसरी आरती पीपासर आए, दूसरी आरती पीपासर। दूधा जी ने प्रभु पर चो दिखाए, दूधा जी ने प्रभु आरती कीजे गुरु जम्बेजती की। भगत उदाहरण गुरु जम्बेश्वर भगवान की। थोड़ा सोचना, काठ लकड़ी हाथ में, दूधा जी के जाते तलवार। क्या काठ की तलवार बन सकती है सजनों? भगवान जाम्बू जी बिन पूछे दूधे से कहने लगे, दूधा यहीं से वापस घर लौट जाओ। ये समझो तुम्हारे दुख का आज अंत हो गया। दूधा जी के मन में आया, कहीं कौए का बैठना, टेन का टूटना यह संयोग ही तो नहीं बना है। अरे मेरा हाथ लगना था और लकड़ी तलवार बने नहीं थी। भगवान जाम्बू जी बिन पूछे कहने के, दूधा मन में शंका और संदेह के लिए स्थान मत रखना। हाँ, तेरे मन में जो शंका है इसकी निवृत्ति के लिए मैं और कुछ बताने जा रहा हूं। जब तक तेरे राजघराने में ये खांडा रहेगा, राजपूताने के अंदर तुम्हारा एक घराना ऐसा रहेगा, कोई क्षत्रिय राजा मेड़ता की सरहद पे आंख उठा करके देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। एक छत्र साम्राज्य के अधिपति रहोगे, और इसमें भी तुम्हें तसल्ली नहीं हो रही हो। तुम यहां से मेड़ता की तरफ रवाना हो जाओ, जहां सूर्य अस्त हो। सूर्य अस्त के साथ जैसे पड़ाव डालोगे, जहां तंबू गाड़ोगे, जहां कील गाड़ोगे, उसके नीचे स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ चुरू मिलेगा। चारों कीलों के नीचे चारों चरू मिल जाए तो यह समझना मैं जो जो कह रहा हूं ये सब कुछ हकीकत तुम्हारे जीवन में घटित होता हुआ तुम्हें नजर आएगा। दूधा जी को लगा, कहां सूर्य अस्त होगा, कहां पड़ाव डालेंगे, चुरू निकलेंगे। इसका मतलब ये घटना घटती है तो इसका मतलब ये कोई अलौकिक चमत्कार ही होने वाला है। भगवान जाम्बू जी से आशीर्वाद लेके दूधा अपने अंग रक्षक के साथ वापस लौटने की तैयारी करता है। मन में थोड़ी आशंका और रही, मैं मेड़ता जाऊंगा, जिन लोगों ने राजमहल से मुझे निर्वासित किया क्या वो मुझे प्रवेश करने देंगे? भगवान जाम्बू जी कहने के, दूधा सुन,
जहां तुम पड़ाव डालोगे, उठोगे नहीं, उससे पहले मेड़ता से ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हारे यहां राज्य के पुरुषों में सह सम्मान ले जाने के लिए और माफी मांगने के लिए आएंगे। तब मन में तसल्ली हुई, मैंने मेरी मन की कोई बात नहीं बतलाई और सारी बात जाम्बुजी स्वयं बतला रहे हैं। मन ही मन भगवान का धन्यवाद करते हुए दूधा चल पड़ता है मेड़ता की ओर। चलते 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 सूर्य अस्त होने के साथ पड़ाव डाला और तंबू लगाने के लिए जैसे किले गाड़ी, टनकार की आवाज आई, मिट्टी हटाई, कड़ा दिखा और हटाई, खींचा तो चुरू निकला, ढक्कन खोला, स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ 4 चुरू निकले। समरातल की ओर मुख करके भगवान जाम्बुजी को प्रणाम करते मन ही मन धन्यवाद ज्ञापित करने लगा। भगवान जाम्बुजी को याद करते करते विश्राम किया, आंख लगी, प्रातःकाल उठे नहीं, उससे पहले मेड़ता से सह सम्मान ले जाने के लिए और माफी मांगने के लिए पैरों में गिरे और माफी मांगी, महाराज हमसे बहुत बड़ी धृष्टता हो गई, हमें माफ कर दीजिए, आपका राजमहल, आपका स्वागत है, आपका राजमहल का मार्ग प्रशस्त है। सह सम्मान, ये तो ऐतिहासिक घटना आपको बतला रहा हूं। कई लोगों के मन में यह आ सकता है कहीं ये महिमा मंडित तो नहीं कर रहे हैं। सूरज को दीपक की जरूरत नहीं होती सजनों, उसका तो स्वयं का प्रकाश उसका प्रमाण है। मेड़ता के राजघराने में जब तक वो खांडा रहा, राजपुताना का इतिहास पढ़ना, आए दिन छोटे छोटे रजवाड़ों पे जो सक्षम थे एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करते थे। सीमाएं अपने राज्य की विस्तार नीति के साथ दूसरे के राज्य के सर पे आक्रमण करते थे, अधिकार में लेने की चेष्टा करते थे। लेकिन जब तक खांडा मेड़ता के राजघराने में रहा, मेड़ता की सरहद में किसी ने भी आंख उठा करके भी नहीं देखा। सजनों, समय समय पे भगवान जाम्बुजी के दर्शनार्थ राव दूधा समरातल आते थे और साथ में मीरा को लाते थे, पोता पोती ये भी साथ में आते थे। दूधा जी के जाने के बाद कहते राजपूतों को रेखा राज चुभता है। किसी ने कहा तुम्हारी क्या औकात है, ये तो जाम्बुजी के खांडे की वजह से तुम्हारा राज चल रहा है। बेटों को गुस्सा आया, खांडे को फेंक दिया। वही खांडा वर्तमान में रोटू के मंदिर में है, जब कभी जाओ तो दर्शन करके आना। ये जिंदा जागता इतिहास है। धूप में ले जाके देखना, उस खांडे की छाया नहीं है। कोई भी जड़ वस्तु होगी, अब वहां देखिए जितनी पट्टियां पड़ रही सबकी छाया है। ये टेंट की छाया है। एक तो मुक्तिनाथ मुकाम के मंदिर को पहले त्रिशूल था, उसकी छाया नहीं होती थी। एक ने अनेकों लोगों ने प्रयोग किया। और जब रोटू जाओ उस खांडे का दर्शन करना, ये वो खेर की लकड़ी दूधे के हाथ में जाते ही जो खांडा बन गया था, तलवार बन के तैयार हो गई थी। सजनों, बाल्यकाल में किसी राजा को यह पहला दिव्य चमत्कार था। क्यों? मां बाप को शर्म आ रही थी, संकोच हो रहा था, लोग कहेंगे अपने बेटे के गीत गा रहे हैं। भगवान जाम्बुजी ने राजा को चमत्कार दिखाया ताकि राजा के पास बात जाएगी, वो दुनिया के पास स्वतः जाएगी। राजा झुकता तो प्रजा स्वतः ही झुकती है। आज समरातल के धोरे से सायंकाल को गोधन लेकर के
भगवान जाम्बोजी गांव की तरफ लौट रहे हैं। गेदर जी ने भावों से उस दृश्य को देखा और उन्होंने भावों की अभिव्यक्ति देते हुए कहा, ठुमक ठुमक देखो आवे जंबेराज, ठुमक ठुमक देखो आवे जंबेरा, अंसारे मगन भाई देखा ऐसा, अंसारे मगन भाई देखा ऐसा। आगे आगे चले गौआ पीछे चले ग्वाल, आगे आगे चले गौआ पीछे चले ग्वाल, बीच बीच चले यो लोट जीरोला, बीच बीच चले अंसा लोट जीरोला। ठुमक ठुमक देखो आवे जंबेरा, ठुमक ठुमक देखो सारे मगन भाई देखा ऐसा, सारे मगन भाई। सिर पे सुआवे टोपी गले बीचे माल, सिर पर सिर पे सुआवे टोपी गले बीचे माल, सिर पे अंधर केडी चाल अद्भुत चाल, ठुमक देखो आवे जंबेरा, ठुमक अंसारे मगन भाई देखा ऐसा, अंसारे मगन